देखेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या के बारे में आप देखेंगे और धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं को कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पूर्णांक संख्या। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेंगे। तो परिभाषा इसका है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य से मिलकर बना संख्या का समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसे आई या जेड से दर्शाते हैं। क्या होता है पूर्णांक संख्या? जिसमें कि धनात्मक संख्या भी होता है, ऋणात्मक संख्या भी होता है, इसके साथ शून्य को मिला देते हैं। तो इस प्रकार से संख्या जो बनता है वो पूर्णांक संख्या रहता है। यहाँ पे एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे इसका उदाहरण ले लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा? 0 आएगा। उसके बाद इधर 1, 2, 3, 4 ऐसे क्या हो रहा है? यहाँ से देखेंगे तो ये बढ़ते क्रम में ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये क्या होगा? बढ़ते क्रम में इधर जा रहा है। तो यहाँ पे ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। अगर इसका हम अपोजिट करें तो इससे छोटा ये हो गया, इससे छोटा ये हो गया, 2 से छोटा ये हो गया और इससे छोटा 0। ठीक है, अब देखेंगे कि 0 से भी छोटा कोई संख्या हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है। क्या होगा? तो 0 से जैसे ही इधर आए तो इधर होगा ऋणात्मक में ये आते जाएगा। ऋण 1 से छोटा क्या हो जाएगा? ऋण 2। वैसे ये इधर चलते जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या आ गया? ये घटते क्रम में आ गए। तो इस प्रकार से क्या करते हैं? ये सभी संख्या क्या है? ये पूर्णांक संख्या है। और सबसे मेन ये होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है और ये धनात्मक है। जब दोनों का आपस में गुणा करते हैं या आपस में भाग करते हैं तो वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे चिन्हों का गुणा और भाग कैसे करते हैं। यहाँ पे देखेंगे चिन्हों भाग, यानी कि धनात्मक चिन्ह और धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों का गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो गुणनफल या भागफल क्या आता है? दोनों के नियम एक ही है, चाहे गुणा करना हो या भाग करना हो। तो सबसे पहले देखेंगे, मान लेते हैं कोई भी एक संख्या हो, अगर पहला संख्या धनात्मक है और उसका हम गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे किस संख्या के साथ? जो भी धनात्मक संख्या के साथ। अगर दोनों संख्या क्या है आपस में, मतलब दोनों संख्या जो धनात्मक है तो जो भागफल होगा या फिर गुणनफल होगा, चाहे गुणा में या भाग में, तो उसका जो हल होगा वो धनात्मक ही आएगा। ठीक है, दूसरा नंबर पे ये ले लेते हैं। अगर पहला संख्या धनात्मक है, इसका गुणा या भाग कर रहे हैं और दूसरी संख्या क्या है? ऋणात्मक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऋणात्मक में ही आता है। ठीक है, ये क्या होगा? ऋणात्मक में आएगा। तीसरा नंबर पे ये आता है, अगर पहला संख्या जो है ऋणात्मक हो और दूसरा संख्या भी क्या हो? ऋणात्मक हो, इसका भी चाहे गुणा करें या फिर भाग करें, ये भी ऋणात्मक हो। ठीक है, मतलब दोनों संख्या क्या हो गया? आपस में अगर ऋणात्मक हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो भागफल या गुणनफल हो आएगा वो क्या होगा? धनात्मक होता है। ठीक है, चौथे नंबर पे अगर इधर का ऋणात्मक रहे, पहला संख्या ऋणात्मक रहे, इसका गुणा करें या फिर भाग करें, और दूसरा नंबर पे इधर का अगर धनात्मक हो, ठीक है, इधर का धनात्मक हो, तो ये क्या हो जाएगा? इसका गुणनफल ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 पॉइंट, इसको अच्छे से देख लेना है। इसका मतलब ये है कि अगर दो संख्या है, दोनों में से कोई सभी एक संख्या ऋणात्मक है, चाहे गुणा में या भाग में, तो क्या होगा? वो ऋणात्मक ही आएगा। अगर दोनों ऋणात्मक रहता है तो वो क्या होगा? धनात्मक में आता है। और एक ऋणात्मक एक धनात्मक रहेगा तो हमेशा वो ऋणात्मक में ही भागफल या गुणनफल आता है। तो आइए कुछ प्रश्न हल करके और देख लेते हैं, उदाहरण करके। उदाहरण में समझेंगे ये कैसा कैसा हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक सिंपल सा है, सरल कीजिए। यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये ऋणात्मक है, ऋण 5, और इसमें जोड़े हैं। यहाँ पे जोड़े हैं क्या है? ऋण 6 को। मतलब ऋण 5 में अगर ऋण 6 को जोड़ेंगे तो क्या बताया? जैसे यहाँ पे सबसे पहले गुणा करेंगे तो धन है और ये ऋण है, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों ऋण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऋण 5, और ये धन का गुणा ऋण से हुआ तो क्या हो जाएगा? ऋण होता है, तो ये भी ऋण 6 हो गया। तो दोनों का मतलब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ऋण दोनों आपस में क्या होता है? जुड़ता है। ऋण 5 और ऋण 6 कुल मिलाकर हो जाएगा ऋण 11। ये हो जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा मान। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, दूसरा नंबर देखेंगे, ये धनात्मक 6 है। यहाँ पे धनात्मक, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी दिखाए हैं। ठीक है, और ये भी धनात्मक है, अब बीच में लेकिन ऋण है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऋण ही हो जाएगा। इसका मतलब कि ये क्या होगा? 6 ऋण 6 हो जाएगी, इसका बराबर 0। अब यहाँ पे देखना, ये ऋणात्मक है, ऋण 5 है संख्या,
और यहाँ पे ऋण 6 है। तो ऋण गुणा ऋण बराबर क्या होता है, अगर दोनों ऋणात्मक हो दोनों संख्या तो क्या होगा, मान जो है धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये 5 छक्के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और ये जो मान आएगा वो धनात्मक में आएगा। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पे, ये देखो ऋण 8 है यहाँ पे, इसका भागित कर रहे हैं, ये धनात्मक है। यहाँ पे संख्या को नहीं देखना है, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक जिनका गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, जोड़ना या घटाना को। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यह ऋण 8 है, यहाँ पे ये 2 है, तो क्या हो जाएगा ऋण 8 भागित 2। ठीक है, तो इसका जो मान आएगा, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो इसका जो मान आएगा वो हमेशा ऋणात्मक में आएगा। तो 2 कम 2 चौक 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब ऋण 4, इसका मान क्या आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर है ऋण 10 और ऋण 5, इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।